नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BKR मैथ्स पे। आज हम लोग फिर मैथ्स के कुछ बेहतरीन सवालों को हल करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। आज फिर हम लोग SSC CGL में आए PYP को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान। तो पहला सवाल है x प्लस 16/x इज इक्वल टू 8 होने पे मान बताइए x² प्लस 32/x² का। तो अगर हमको x का मान पता चल जाए तो आसानी से इसका वैल्यू निकल सकता है। तो देखिए, इसको बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका, इसको हम लोग सॉल्व कर लें, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दें तो x² प्लस 16 इज इक्वल टू 8x। नहीं घुसा दिमाग में? दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये गया, ये आया x², ये आया 16, ये आया 8x। इसको सॉल्व करें तो आएगा 8x प्लस 16 बराबर 0। और ये देख के जाना पहचाना लग रहा है कि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। तो x बराबर 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस, ये आएगा 16 प्लस 32/16, 18 आ गया आंसर। इसको बनाने के एक और भी बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको वैल्यू पुट करके देखें। हमारा सवाल था कि x² दिया क्या था हमको, x² प्लस 16/x बराबर 8। तो हम देखेंगे कि x का कौन सा मान इधर रखे कि 8 आ जाए। 1 2 3 4 करके अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे कि जब x का मान यहाँ 4 रखते हैं तो ये 16 हो जाता है, ये 16/4, सॉरी यहाँ पे x था तो ये 4 हो जाता है, और फिर ये कट के 8 LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि x का मान 4 है, वहाँ पुट करेंगे और आंसर तुरंत। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। हमारे अगले सवाल पे बोला है 1/3 सामान को 15% पर बेचा जाता है लाभ पर, अब 25% सामान को 20% लाभ पे बेचा जाता है और शेष सामान को 20% हानि पे बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन पे 138 रुपया 50 पैसा का लाभ होता है तो सामान का मूल्य कितना था बताएं। ठीक है, तो 1/3 का बात किया, मतलब हम अगर मान लें कि मेरा कुल सामान 300 रुपये का था। अब हम 300 की मान रहे हैं क्योंकि 1/3 1/3 3 को काटने में आसान होगा और मेरा काम आसान करेगा। तो माना सामान का मूल्य 300 रुपये था, कुल मूल्य 300, इसका 1/3, 300 का 1/3 कितना आएगा 100। इसको 15% लाभ पे बेचा गया तो मेरा कितना मिला, 115 रुपया मिला होगा। और सामान के 25% को भी बेचा गया, कितना, 20% के लाभ पे। तो 130 का 25% मतलब 1/4 मतलब 75 रुपया, मतलब 75 रुपया को सामान को 20 रुपया के लाभ, 20% के लाभ से बेचा गया। तो कितना आएगा, 75 का 20%, 75 का 10% 7.5, तो 75 का 20% 7.5 और 7.5 15, मतलब कि 90 रुपया में बेच दिया गया। फिर बोला शेष को 20% हानि पे बेचा गया, तो शेष है कितना, 100 बिक गया, 75 बिक गया, तो बचा 125। तो 125 रुपया वाला के सामान को 20% का हानि, इसका 20% कितना, इसका 10% 12.5 रुपया, तो इसका 20% 25 रुपया, मतलब 20% लॉस पे बेचा गया तो 25 रुपया लॉस हो गया, मतलब 100। तो अब हम देखते हैं फाइनल क्या। फाइनल मेरा ये 300 का सामान था और हम बिक्री कितना में हुआ, अगर हम ये सबको जोड़ें 100 190 290 और 300 305, तो हमको प्रॉफिट हो रहा 5 रुपया का मेरे हिसाब से, पर सवाल के हिसाब से इसको 138 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा। मतलब कि मेरा यही 5 रुपया होगा 138.50 के
तो मेरा 1 रुपया कितना होगा 138.50/5। ये पॉइंट के बदले में 2 ज़ीरो आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन में करें तो आएगा 2, 7, 5 और बाय 10। ये तो 1 का वैल्यू है तो हम 300 का वैल्यू निकाल लें और जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर आएगा 8310 रुपीज़। तो इस सवाल में हम जानते हैं, इस सवाल में हम सीखें कि जब 1/3 का बात हो तो हम एक ऐसा वैल्यू मान लें जिससे हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े, दशमलव कम आए और ज़्यादा काट छाँट ना करना पड़े। इसी तरह अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है अलजेब्रा का और ये कॉमन सवाल है, एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है। तो हम लोग इसको बहुत ही धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। दिया है और बोला है 25x² + 36x²। ये माइनस में है मतलब कि ये पूरा का पूरा 1/, होगा 1/36x²। तो यहाँ से हमको दिख रहा कि अगर ये 5x का होल स्क्वायर है और ये 1/6x का होल स्क्वायर है, मतलब 5 और x कहीं से आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो हम देखते हैं यहाँ किसी तरह आ सकता है क्या। तो यहाँ 5 कब आएगा, जब यहाँ हम 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी इधर भी। तो क्या आएगा 30x²/6 माइनस 15x/6 प्लस 1/6 = 0। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हमको 5x चाहिए, यहाँ पे हमको 5x² मिल रहा, मतलब 6x से डिवाइड करना होगा। अब इसको हम रैशनलाइज कर लें तो ये कटेगा 5 बार में, ये गया और ये तो जाएगा ही नहीं। तो हमको जो चाहिए था मिल गया 5x 1/6x = इसको उधर भेजेंगे 15/6। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वो वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद सवाल में दम ही नहीं है, क्या है, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। तो आएगा 25x² प्लस 2 × a × b प्लस 1/6 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है, इधर आएगा 2 × 5/36। ये गया कितना आएगा 5/6, 5/6 10/6 और इस पूरा को उठा के इधर फेंक देंगे तो आएगा 2 × 5/36 में से घटा दो 10/6 को, ये क्लास 7 वाला बच्चा कर लेगा। तो आपको यहाँ सीखना था कि हम लोग किससे डिवाइड करें कि इस फॉर्म में आ जाए। ये सवाल का की पॉइंट है। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। तो a - b/a + b + 11/34 का वैल्यू। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, पर इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स b = a × 0.7 निकाल के b का वैल्यू पुट करने लगेंगे और सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, जबकि सवाल उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कैसे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो दिया है वो रेशियो में दिया है और जो पूछा है वो भी रेशियो में पूछा है। तो क्यों हम इसका मान निकालें, हम b/a को लिख सकते हैं 7/10। अब यहाँ पुटिंग कर दें, a में से b गया, ठीक है, तो a में से b गया मतलब 10 में से 7 गया, ये आ जाएगा 3। a और b को जोड़ो, 10 और 7 को जोड़ो 17, 11/34 = 6 + 11/34
17/34 इज इक्वल टू 1/2। 10 सेकंड में हो गया। आते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 90 अधिक है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। हम जानते हैं अंतःकोण का क्या फार्मूला होता है, बाह्य कोण का क्या फार्मूला होता है, और दोनों फार्मूला को वैल्यू पुट करके माइनस करके बराबर हम 90 लिखें। उससे आसान तरीका में हम इस सवाल को हम बताएंगे कि एक बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, उसका अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ के तो 180 आएगा। तो बोला है कि एक दूसरे से अधिक है, और कितना अधिक है? 90 अधिक है। कौन अधिक है? तो आंतरिक कोण बहिष्कोण से अधिक है। तो बहिष्कोण अगर x है तो आंतरिक कोण x + 90 है, और दोनों मिलके एक सरल रेखा बना देगा। तो यही बराबर 180। तो 2x बराबर 90, x बराबर 45। x किसको माने थे? बहिष्कोण को। तो आंतरिक कोण हो जाएगा 45 + 90। ठीक है। पूछा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो हम बहिष्कोण का फॉर्मूला जानते हैं कि 360/n = बहिष्कोण। तो बहिष्कोण निकल चुका है, बहिष्कोण था 45, तो ये है 45, ये है n, तो n = 360/45, जो कि आएगा 8। ठीक है। तो हम लोग प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला और प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला को लिखें और घटाएं और उसके बाद n का वैल्यू लाएं। इससे अच्छा पहले हम सिंपल एक सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट लगाएं और आंतरिक और बहिष्कोण का मान लेकर आएं। अगला सवाल। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो कि है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो हम मान के चलते हैं कि आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो आपको ये पता है कि एक समकोण त्रिभुज अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अलग होता है। जब ये दोनों मिल जाए, आपस में क्रॉस कर ले, आपस में मिलन कर ले, तो ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और इनसे जो बनेगा वो दोनों गुण को धारण करेगा। जैसे उसमें दो भुजा भी समबाहु होगा, मतलब बराबर होगा, और एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये बन गया समकोण समद्विबाहु। ये x, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से x² + x² रूट में, यानी कि x√2। पूछा है उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। अगर उसकी परिमाप दे दिया है तो मेरे हिसाब से परिमाप तो आ रहा है x + x√2। सवाल के हिसाब से परिमाप आ रहा 8 √2 + 1 कर दे बराबर। तो ये आ जाएगा 2x + x√2 = 8 √2 + 1। x लेते हैं कॉमन, 2 + √2 = 8 √2 + 1। x बराबर, हम क्या करें, हम √2 को भी कॉमन ले लेते हैं। √2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 + 1 = 8 √2 + 1, और ये पूरी कैंसिल आउट। x बराबर 8/√2। हमसे पूछा है कर्ण कितना होगा। कर्ण था x × √2, x का वैल्यू तो पता है, तो कर्ण बराबर × √2 यानी कि 8। तो ये सवाल हल करने के लिए आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब एक समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज आपस में मिलता है तो उससे बनने वाला त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे। ये सवाल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बोला है कि अनिल ने कुछ 10,000 रुपये मूल्य में 2 वस्तु खरीदी, ए और बी। उसने ए को 15% लाभ पे बेचा और बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे पे उसे ना ही लाभ हुआ ना ही हानि। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बहुत ही सिंपल अप्रोच में बनाते हैं। ये है ए, इसका दाम है 100 रुपया,
15% प्रॉफिट किया तो ये बन गया 115। बी को इस तरह बेचा गया कि उसको 10% का हानि हुआ, फिर भी उससे ना ही हानि, ओवरऑल ना ही उसको हानि हुआ ना ही लाभ। मतलब कि जो यहाँ पे 15 कमाया वही वहाँ पे 15 गवाया, जो यहाँ पे 15 कमाया वही वहाँ पे 15 गवाया। तो कितना गवाया? 15 रुपया। यही 15 होगा 10% के, तो 100% कितना होगा? 150। तो हमको मिल गया 150 उसका क्रय मूल्य था। तो उसका विक्रय मूल्य कितना था? सेलिंग प्राइस 150 घटा दे 135। तो दोनों का सीपी का रेशियो आ गया 100/150। सीपी मतलब क्रय मूल्य, और दोनों के एसपी का रेशियो आ गया 115/135। ठीक है, ये निकालने कितना आएगा? 2:3, मतलब कि 2 + 3 यही बराबर वो 10,000 था जो सवाल के शुरुआत में बोला गया था। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2,000। अब यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2327। ठीक है, तो ये था ऊपर वाला ए का था, नीचे वाला बी का था। ए का विक्रय मूल्य के बारे में पूछा है, तो ए का विक्रय मूल्य, ए का एसपी बराबर होगा 23 इंटू दिस 4600। यहाँ पे आपको सवाल में समझना था कि जो यहाँ 15 कमा रहा वही वह 15 गंवा रहा, और रेशियो यूज़ करके इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका में हम लोग बना सकते हैं, वरना ये सॉल्यूशन बहुत लंबा जाता अगर आप कोई और तरीका से बनाते हैं। अगला सवाल है अलजेब्रा का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, पर कुछ लोग इसमें फंसते हैं, तो ये बताना ज़रूरी है। ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये पूछा है, हमको पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो इस पर एक वीडियो भी हम बना देंगे कि AQ + PQ A - B अगर दे दिया है P, A - 1/A अगर दे दिया है P, तो AQ - 1/AQ क्या होगा? वो होगा PQ में 3P को जोड़ दो। ये जनरल फार्मूला है, ट्रिक समझ लीजिए, एक ट्रिक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में ला दें तो इस फॉर्म में लाने में बस ये बैठा देंगे। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे, x को आएगा 3x + 2 = 3/x। इसको इधर लाएंगे और 3 को कॉमन लेंगे, टू x - 1/x = 2/3 आ गया ना इस फॉर्म में। तो पुट कर देंगे PQ + 3P, PQ है ये, P है ये, तो 2/3 का क्यूब में जोड़ देंगे 3 × 2/3। ठीक है, 3 × 2/3, ये आएगा 8/27 + 2 62/27। ये SSC PYP का है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चल के और भी बेहतरीन तरीक़ों से मैं पढ़ाऊँगा और टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।